अब हम चार्ज पार्टिकल को किस तरह मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करवाते हैं। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, इनटू द पेज है। और अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर थ्रो करवाते हैं लाइक दिस, सही हो गया। तो B इज़ परपेंडिकुलर टू V या V इज़ परपेंडिकुलर टू B, तब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और इसको जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो F मैग्नेटिक प्रोवाइड करेगा। तो F मैग्नेटिक इज नाउ इज इक्वल्स टू F centripetal force acceleration centripetal force और F magnetic you know that is QVB। just we are talking about the magnitude, क्योंकि sin 90 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 होता है और FC जो होगा वो हमारे पास होगा mv square divided by r। r is the radius of this circle and then if we further modify it V and V will cancel each other, then Q P R is equals to mv and we know mv is momentum, Q B R is equals to P। So we can find the momentum of a particle, of a charged particle moving in a magnetic field when it is moving in a magnetic field। और अब ये चीज़ हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन की एक्सप्लेनेशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में। देन सेकंड केस आता है, दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकंड केस आता है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स उसको किसी एंगल से उसके अंदर थ्रो करवाएं, तो तब उसके पास किसी एंगल से जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करवाएंगे तो उसके पास एक तो वी एक्स और वी वाई कहते हैं, एक उसके पास जो है वो एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। और हम जानते हैं कि जो वी पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कोई काम नहीं करेगा, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो कोई काम नहीं करती। और जो वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो उसको सर्कुलर मोशन देगा। तो अब उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं होगी, बल्कि उसकी जो मोशन होगी वो लाइक दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको किसी एंगल से थ्रो करवाया है, तो इस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी ना वो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स होगी, लाइक दैट, इन द फॉर्म ऑफ डेट हेलिक्स होगी। और ये जो इसकी प्लेसमेंट का और थ्रो करवाने का जो एंगल होगा वो थीटा से 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड।